आज का दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 24, भगवद गीता सेकंड अध्याय श्लोक नंबर 24। श्लोक है अच्छेद्ययम् अधाह्योऽयम् अक्लेद्य शोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयम् सनातनः। श्लोक दोबारा। अच्छेद्योऽयम् अधाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयम् सनातनः। इसको संधि विच्छेद श्लोक का अच्छेद्य अयम अधाह्य अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचल अयम सनातन। संधि विच्छेद दोबारा। अच्छेद्य अयम अधाह्य अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचल अयम सनातन। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। अयम छेद्यो अर्थात यह अकाट्य है। अयम धाह्य अर्थात नहीं जलता। अक्लेद्य अर्थात भीगता है। अयम धाह्य अक्लेद्य अर्थात नहीं जलता भीगता है। जैव अर्थात और निसंदेह। अशोष्य अर्थात सूखता नहीं। अयम नित्य अर्थात यह नित्य है। स्थाणु अर्थात स्थितशील है। सर्वगत अर्थात सर्वगामी है। सनातन अर्थात सनातन। अचल अर्थात अचल है। दोबारा एक बार शब्दों का अर्थ देखते हैं। अयम छेद्यो अर्थात यह अकाट्य है। अयम धाह्य अक्लेद्य अयम धाह्य अर्थात नहीं जलता। अक्लेद्य अर्थात भीगता है। अयम धाह्य अक्लेद्य अर्थात नहीं जलता भीगता है। जैव अर्थात और निसंदेह। अशोष्य अर्थात सूखता नहीं। अयम नित्य अर्थात यह नित्य है। स्थाणु अर्थात स्थितशील है। सर्वगत अर्थात सर्वगामी है। सनातन अर्थात सनातन। अचल अर्थात अचल है। श्लोक का अर्थ है यह अकाट्य है और नहीं जलता भीगता है। और निसंदेह सूखता नहीं। यह नित्य है। स्थितशील है। सर्वगामी है। सनातन और अचल है। ये तो हम जानते हैं कि कुछ दिनों से सेकंड अध्याय में ज्यादातर आत्मा के गुणधर्म ही
श्लोक के द्वारा बताए जा रहे हैं। जैसे कल के श्लोक में हमने देखा था कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जलाती, इसको हवा नहीं सुखाती, जल नहीं भिगोता। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इससे ही सिमिलर श्लोक है आज का। इसमें यही बात बताई कि यह आत्मा अकाट्य है, क्योंकि वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, इसलिए उसे कोई काट नहीं सकता है। और न ही वो जलता या भीगता है, क्योंकि सूक्ष्म है। और निसंदेह सूखता भी नहीं है, नित्य है अर्थात सदैव रहने वाली है, तितिक्षील अर्थात स्थिर है, सर्वगामी है अर्थात सर्वत्र विचरण कर सकती है और सब जगह पहुंचने वाला है। सर्वगामी अर्थात सनातन है अर्थात शाश्वत है, सनातन है और अचल भी है। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं अर्थ को। यह आत्म ज्योति बिंदु सदा अकाट्य है और अग्नि जल द्वारा कभी नहीं जलता भीगता है और निसंदेह गर्म हवा से कभी सूखता नहीं। यह नित्य अविनाशी है, स्थितशील है, मन बुद्धि जैसी अदर्शनीय शक्ति होने से त्रिलोक में सर्वगामी है, सनातन और अचल है। सबसे पहली बात आई है कि यह आत्म ज्योति बिंदु सदा अकाट्य है। अकाट्य के लिए संस्कृत शब्द आया है अछेद्य। अछेद्य अर्थात अकाट्य अर्थात आत्मा काटी नहीं जा सकती। इसलिए नहीं काटी जा सकती क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। पहले कुछ श्लोकों में हमने देखा है कि आत्मा अनुरूप है, सूक्ष्म ज्योति बिंदु है और वो बिंदु होने के कारण एकदम छोटा सा, वो काटा नहीं जा सकता है। कोई भी अस्त्र शस्त्रों से, कोई भी चीज से छेद नहीं किया जा सकता है। अर्थात कोई भी भौतिक चीजों का आत्मा सूक्ष्म होने के कारण, प्रकृति से अलग होने के कारण उस पे असर नहीं होता है। और साथ में ही कल के श्लोक में भी देखा, आज भी ऐसे ही समान श्लोक है कि 5 तत्वों से रिलेटेड जो 5 तत्व है अर्थात अग्नि, जल, इनका भी आत्मा पे असर नहीं होता। अर्थात अग्नि के द्वारा नहीं आत्मा जल सकती है, नहीं और पानी के द्वारा जल द्वारा भीगती है। निसंदेह अर्थात इसमें कोई डाउट नहीं है कि गर्म हवा से कभी सूखता भी नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। यह नित्य है अर्थात अविनाशी है, स्थितशील अर्थात स्थिर है। जैसे स्टेबल बोला तो ऐसे स्थिर है और मन बुद्धि जैसी अदर्शनीय शक्ति होने से आत्मा के गुणधर्म के बारे में हमने देखा है कि आत्मा जैसे अनुरूप है, अति सूक्ष्म है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, वैसे आत्मा को इन चर्म चक्षुओं से भौतिक शरीर जो 5 तत्वों का मिला हुआ है, उनकी आँखों के द्वारा आत्मा को देख नहीं सकते हैं। तो ये अदर्शनीय शक्ति है और ऐसी अदर्शनीय सूक्ष्म शक्ति होने के कारण ही वो त्रिलोक में मन बुद्धि के द्वारा सब जगह पहुंचने वाला है, सर्वगामी है। अर्थात मन बुद्धि की जो सूक्ष्म शक्ति है, अदर्शनीय शक्ति है, उसके द्वारा वो सब जगह पहुंचने वाला है। और साथ में सनातन, इसके कुछ पहले श्लोकों में सनातन के लिए संस्कृत शब्द था शाश्वत। तो इस तरह से वो आदि है, सनातन है, पुरातन है और साथ में अचल भी है। अर्थात उसे कोई हिला भी नहीं सकता है और अचल है। इस हिसाब से यह आत्मा के गुणधर्म बताए हैं कल के श्लोक में भी हमने देखा
इसी तरह से अकाट्य अर्थात शस्त्र नहीं काटते और 5 तत्वों का भी कोई असर नहीं होता, जिसके लिए कल श्लोक हमने देखा कि चतुर्युग में जो महाविनाश होता है, चतुर्युग के अंत में चतुर्युगी पूर्व यहाँ शब्द आया है, उस महाविनाश में 5 तत्व जो महाभयंकर रूप धारण करेंगे, प्राकृतिक आपदाएं हो चाहे एटॉमिक विस्फोट के द्वारा जो महाविनाश होता है, तो उस समय भी आत्मा अति सूक्ष्म होने के कारण आत्मा के ऊपर कोई भी बात का असर नहीं होता है। तो ये तो श्लोक के हिसाब से इसका अर्थ हो गया, जिसे आत्मा के गुणधर्मों के हिसाब से इस श्लोक को याद रख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ जैसे बात आई है, मन बुद्धि जैसी अदर्शनीय शक्ति होने से त्रिलोक में सर्वगामी है, अर्थात सब जगह पहुँचने वाला है। तो पुरुषार्थी जीवन में यदि हम इसे लागू करना चाहते हैं, तो जैसे शिव बाबा मुरलियों में बोलते हैं कि शरीर को तो कोई भी बांध सकता है, लेकिन मन बुद्धि को कोई बांध नहीं सकता है। जैसे बांधेली माताएं हैं, तो शरीर से न भी पहुँच पाए सेवा के लिए चाहे शिव बाबा के पास, लेकिन मन बुद्धि मनोबल, मन संकल्प शक्ति है बोला है, शक्ति है तो उसमें ताकत है। तो इस मनोबल को बुद्धि के बल का प्रयोग करके मन बुद्धि को तो कोई बांध नहीं सकता है, वो निर्बंधन है, और मन बुद्धि कहाँ पहुँच रही है इसे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो उसके द्वारा मन बुद्धि की शक्ति को उपयोग करके निर्बंधन होकर के अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं, अर्थात मन बुद्धि से सदैव शिव बाबा को याद करके मनसा सेवा की पावर को अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ पुरुषार्थ तो शरीर तो 5 तत्वों का मिला हुआ है पुरुषार्थ के लिए, लेकिन मुख्य पुरुषार्थ यहाँ पढ़ाई तो सारी आत्मा की है, तो इसीलिए आत्मा को शक्तिशाली बनाना है और मन बुद्धि को यहाँ त्रिलोक में सर्वगामी है बताया। तो जैसे शिव बाबा भी त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान देते हैं, तो मनोबल मन बुद्धि की पावर अगर बढ़ जाती है तो उस द्वारा सब जगह पहुँचने वाला है, अर्थात मनसा सेवा की ताकत को इसके द्वारा बढ़ा सकते हैं। शरीर भले कहीं भी रहे, बंधन में रहे, शरीर को प्रकृति के भौतिक तत्वों का बंधन हो सकता है, धन का बंधन हो सकता है, जन का बंधन हो सकता है, लेकिन मन बुद्धि ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा सेवा में तीखी दौड़ लगा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ ये बात पुरुषार्थी जीवन में लागू कर सकते हैं कि मनसा सेवा के लिए एक अच्छा शब्द इस श्लोक में आया है कि अदर्शनीय शक्ति होने से त्रिलोक में सर्वगामी है। मुरलियों में आवेशवाणियों में भी ये बात आती है कि बच्चों को घड़ी घड़ी निराकारी आकारी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तो उस हिसाब से परमधामी स्टेज की, सूक्ष्म वतन की, मनन चिंतन मंथन की स्टेज की प्रैक्टिस मन बुद्धि की शक्ति के द्वारा ही जितनी ज्यादा करेंगे, उतना ये प्रकृति के जो 5 तत्व बंधन डालते हैं, जिसके कारण जैसी तीखी सेवा करनी हो नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ मन बुद्धि की शक्ति का पूरा प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, पहले जो शब्द आया है इस श्लोक में अर्थ में, यह आत्म ज्योति बिंदु अति सूक्ष्म बिंदु है, सदा अकाट्य है। जैसे कल के श्लोक में आया, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, तो इसी तरह से इसका उदाहरण मुरलियों में भी सुना है। जैसे शिव बाबा इतिहास का उदाहरण देते हैं कि ऐसे ऐसे योद्धाएं हुए हैं जिनका युद्ध करते करते दुश्मनों ने सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन आत्मा में उनकी इतनी शक्ति होती है कि वो अपना सिर हाथ में लेकर के उस दुश्मन को जब तक वो मार नहीं गिराते हैं, तब तक वो आत्मा और धड़ नीचे नहीं गिरता है। ऐसे ऐसे भी इतिहास में उदाहरण हुए हैं कि भले धड़ सिर से अलग हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आत्मा ने मन बुद्धि की शक्ति के द्वारा
अपने दुश्मनों को मार गिराया, तो इसका मतलब भौतिक शरीर को शस्त्र काट सकते हैं, उसके ऊपर भौतिक तत्वों का असर हो सकता है, लेकिन आत्मा अकाट्य है, उसके ऊपर असर नहीं होता है। तभी तो मन बुद्धि की शक्ति के द्वारा इतना प्रखर रीति से योद्धाओं ने अपना काम किया। लेकिन ये सारी शक्ति आई कहाँ से? जैसे पहले भी इस बात का उल्लेख किया कि श्लोक में कई जगह ये शब्द आया है आत्मा का गुणधर्म बताते हुए कि तू शोक करने योग्य नहीं है। नानु सोची तुम अर्हसी, शोक करने योग्य नहीं है, ऐसे बार बार भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। इस बात को समझाते हुए कि आत्मा के ऊपर भौतिक तत्वों का असर नहीं होता है, वो महाविनाश के समय भी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उसको शस्त्र नहीं काटते, 5 तत्वों की हवा नहीं सुखाती, अग्नि नहीं जलाती है। अर्थात यहाँ ही संगम युग में, यहाँ तो श्लोक में इस तरह से आत्मा का गुणधर्म बताया है, और मुरलियों के आधार से जो हमें शिव बाबा आत्मिक स्थिति का पाठ पक्का करने के लिए बोल रहे हैं, और भगवान ने भी अर्जुन को सबसे पहले जैसे ही देहभान के कारण उनकी मनस्थिति डाउन हुई, तो सबसे पहले दूसरे अध्याय में आत्मा का ही पाठ पढ़ाना शुरू किया कि किस कारण से देह अलग है, आत्मा अलग है, और उसी कारण से ही शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पुरुषार्थी जीवन में ये जो श्लोक है, इससे इस बात को सीख सकते हैं कि आत्मिक स्थिति का जितना अभ्यास यहाँ संगम युग में करेंगे, तो उतना ही शरीर भी शक्तिशाली होंगे। तभी तो योद्धाओं ने इतिहास में ऐसे ऐसे करामत करके दिखाई है। अर्थात आत्मा शक्तिशाली है, तो उसी आधार पे शरीर जो है उसके ऊपर असर होता है, और वो शक्ति यहाँ संगम युग में ही भरनी है। इसीलिए ही इस श्लोक में यहाँ ये बात आई है। यहाँ तो आत्मा जो ज्योति बिंदु है, मूल रूप में पॉइंट ऑफ लाइट है, तो उसका गुणधर्म जब वो प्रकृति से अलग होती है, तो उसका गुणधर्म यहाँ बताया गया है कि आत्मा अकाट्य है, 5 तत्वों का उसके ऊपर असर नहीं होता है। तो मूल रूप में आत्मा इतनी शक्तिशाली है, लेकिन 5 तत्वों के सत्व का असर होकर के जैसे वो शरीर के तत्वों से सन के रंग में आती है, तब उसकी अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन मूल रूप में आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि तीनों लोक में सब जगह पहुंच सकती है। तो इसीलिए प्रकृति के तत्वों के पिंजरे में आने के बावजूद भी आत्मिक स्थिति के स्वधर्म में अगर मन बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा टिकते हैं, तो उसके कारण प्रकृति जीत बन सकते हैं। जैसे हमने इसके पहले श्लोक देखा है, जो हीरो पाठधारी है महादेव शंकर, जिनके लिए अकाल मूर्त बोला है, जो श्लोक देखा हमने अविनाशी तु तत्विद्धि, अर्थात वो अकाल मूर्त बने हैं। अपने शरीर में उन्होंने अपनी आत्मा को आत्मिक स्थिति के द्वारा परमात्मा से योग लगा करके इतना शक्तिशाली बनाया है। तो यहाँ शिव बाबा भी ज्ञान मुरलियों के द्वारा इसी बात को समझाते हैं कि आत्मिक स्थिति का जो धर्म है, उसमें टिक करके आत्मा के द्वारा प्रकृति जीत बना जा सकता है। और इसी के लिए ही यहाँ आत्मा के मूल गुणधर्म वास्तव में बताए हैं। तो उसे पुरुषार्थी जीवन में हम तो शरीर में रहते हुए आत्मिक स्थिति की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आत्मा शक्तिशाली बन करके प्रकृति जीत बनेगी। यह है आज के श्लोक का अर्थ। एक बार इसे दोबारा पढ़ते हैं। यह आत्म ज्योति बिंदु सदा अकाट्य है और अग्नि जल द्वारा कभी नहीं जलता भीगता है, और निस्संदेह गर्म हवा से कभी सूखता नहीं। यह नित्य अविनाशी है, स्थितशील है, मन बुद्धि जैसी
अदर्शनीय शक्ति होने से त्रिलोक में सर्वगामी है, सनातन और अचल है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। जो भी हम श्लोक सीखते हैं तो उसे पुरुषार्थी जीवन में लागू जरूर करना चाहिए। ये सोचना है कि ये श्लोक की जो पढ़ाई चल रही है उसी के साथ साथ ही आत्मिक स्थिति का जो पाठ है वो पक्का हो और आत्मा के जो गुणधर्म सिखाए जा रहे श्लोक के द्वारा समझ रहे हम, तो उसे प्रैक्टिकल जीवन में किस तरह से लागू करना है वो बात भी बुद्धि में होनी चाहिए। क्योंकि मुरली में भी बोला है ईश्वरीय ज्ञान का प्रूफ है प्रैक्टिकल लाइफ। तो इसीलिए ही जैसे निर्बंधन के लिए ये बात आई, मन बुद्धि जैसी अदर्शनीय शक्ति होने से त्रिलोक में सर्वगामी है, तो पुरुषार्थी जीवन में जब जब भी कोई भी बात का विघ्न आता है, खुद को बंधन में महसूस करते हैं पुरुषार्थ करते करते, तो उस समय ऐसे ऐसे ज्ञान के अस्त्र अर्थात ये पॉइंट याद आने चाहिए ताकि हम अपने पुरुषार्थ को डाउन न होने दें। तो ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार इसे उच्चारण से ही सुनते हैं। अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोषयैव च नित्यः सर्वगतः अचलोऽयं सनातनः। यह आत्म ज्योति बिंदु सदा अकाते है और अधूर जल द्वारा कभी नहीं जलता भीगता और निस्संदेह गर्म हवा से कभी सूखता नहीं। यह नित्य अविनाशी है, स्थितिशील है। मन बुद्धि जैसी अदर्शनीय शक्ति होने से त्रिलोक में सर्वगामी है, सनातन और अचल है। अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोषयैव च नित्यः सर्वगतः अचलोऽयं सनातनः। यह आत्म ज्योति बिंदु सदा अकाते है और अधूर जल द्वारा कभी नहीं जलता भीगता और निस्संदेह गर्म हवा से कभी सूखता नहीं। यह नित्य अविनाशी है, स्थितिशील है। मन बुद्धि जैसी अदर्शनीय शक्ति होने से त्रिलोक में सर्वगामी है, सनातन और अचल। ये आज का श्लोक हो गया। अभी बेसिक कोर्स का टॉपिक बेसिक कोर्स में हम समझ रहे थे कि स्वस्थिति का अभ्यास क्यों करना है, और स्वस्थिति का अभ्यास इसलिए करना है क्योंकि देह का जो धर्म है पर धर्म वो दुखदायी है, इसीलिए स्वस्थिति का अभ्यास करना है। और स्वस्थिति के अभ्यास में सबसे पहले है मन बुद्धि को नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना, जिससे उसकी शक्ति बढ़े। और उसे करने के लिए क्या स्टेप है, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, इसे जिज्ञासुओं को समझाना है। क्योंकि आज दुनिया में लोग बहुत सारे योगास करते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, हठ योग करते हैं, लेकिन यहाँ बात है कि सन्यासियों की तरह यहाँ कर्म सन्यासी तो बनना नहीं है। सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गीता के आधार से हम जो ये आत्मा का पार्ट समझ रहे हैं, समझा रहे हैं जिज्ञासुओं को, तो उसमें सबसे पहली बात है भगवान ने अर्जुन को, गृहस्थी अर्जुन को ज्ञान दिया है। तो सब कुछ करते हुए भी स्वस्थिति का अभ्यास कैसे करना है, इसे हम कल श्लोक के आधार से समझ रहे थे। इसमें सबसे पहले देखा कि स्वस्थिति के अभ्यास में मन जो है वायु की तरह बुद्धि को हर लेता है। तो इसके लिए क्या करना जरूरी है? जब मन इंद्रियों की चंचलता, इंद्रियों के सुख भोग में खींचा चला जाता है और बुद्धि की निर्णय शक्ति को हर लेता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
तो हमने इसमें देखा कि पहले इंद्रियों को नियंत्रित करना है, अर्थात देह भान के कारण, बहिर्मुखी होने के कारण मन चंचल हुआ है। इसीलिए देह भान से सबसे पहले आया काम विकार, जो ज्ञान योग का नाशक है, उसे मारना है, जिसे हमने कल तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में देखा। अध्याय 3 श्लोक नंबर 41, इंद्रियों को पहले नियंत्रित करना है, जिसमें पहले देखा काम विकार को मार दे, जो ज्ञान योग का नाशक है। अब इसकी विधि क्या है? इस तरह से इन इंद्रियों को जीतना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का सुख लेने के तो आदी है मनुष्य। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए उदाहरण दिया है दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 58। इसमें उदाहरण देखा हमने कछुए का। कछुआ जैसे अपना कर्म करने के बाद इंद्रियों को अंदर समेट लेता है, सिकुड़ लेता है, तो इसी तरह से बार बार ये जो बहिर्मुखी इंद्रियां है वो अपना सुख लेने की ओर दौड़ती है, मन को भी खींच लेती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर की आदत है मनुष्यों को। तो इसीलिए ही बताया अंतर्मुखी होने की प्रैक्टिस करने की सबसे पहली विधि है कि ये जो इंद्रियां है, रूप रस गंध, अर्थात आंखें कहीं देखने में डूबती है, जीभ कहीं रस लेने में डूबती है और कुछ गंध लेने में डूबते हैं। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां कहीं ना कहीं अपना विषय भोग लेने में, अर्थात इंद्रियों का सुख लेने में दौड़ती है, तो इसे अपने अंदर समेटने की कोशिश करनी है। वो कैसे करनी है और क्यों जरूरी है कि इन इंद्रियों को हम नियंत्रित करें? क्योंकि हमने इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखा, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। ये क्यों कहा जाता है? अर्थात जो भी बहिर्मुखता से हम जिन बातों का रस लेते हैं, जैसा भोजन स्वीकार करते हैं, तो उसका एक सूक्ष्म इंद्रिया है, जैसे मन है, उससे प्रभाव जरूर पड़ता है। और इसीलिए ही ये इंद्रियों के ऊपर पहले नियंत्रण करना जरूरी है। तब मन भी जो चंचल हो रहा है वो स्थिर होने में मदद हो जाएगी। अब इसका मतलब समझेंगे लोग ये कि अच्छा इंद्रियों को रोक के बैठ जाना है, जैसे सन्यासी है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो सब कुछ छोड़ करके हठ योगी बन के बैठ जाते हैं। तो क्या ऐसे करना है? इंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है? तो ऐसे तो गीता में नहीं बताया है कि कर्म सन्यासी बनो। इसके लिए भी हमने श्लोक देखा, तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। इसमें इसका जवाब आया है कि क्या इंद्रियों को रोक के बैठना है? क्या हम ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं इस राजयोग की विद्या में? तो ऐसे नहीं है, जिसमें बताया है कि वास्तव में जो अनिवार्य कर्म है प्रकृतिकृत, उन्हें तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, उन्हें तो बरबस होकर के कर्म करने पड़ते हैं। अगर इन कर्मों को रोक लिया जाए, इन इंद्रियों को जबरियन रोक लिया जाए, तो उसे मिथ्याचारी कहा जाता है, जिसके लिए हमने तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक देखा, अध्याय 3 श्लोक नंबर 6। इसमें देखा कि जबरियन जैसे इंद्रियों को रोका जाए, माना जो अनिवार्य कर्म है, दैनिक कर्म, उसे भी कोई रोकने की जबरियन हठपूर्वक कोशिश करते हैं, तो उसे मिथ्याचारी बोला है। जैसे उदाहरण, कल तो उदाहरण बताया था कि आंखों का सुख नहीं लेना है बताया, तो आंखें बंद करके ध्यान लगाने बैठ जाएंगे, लेकिन पहले से जो कुछ देखा हुआ है, सीनरी, सीरियल, बहुत सारी दुनियादारी देखी है आंखों से, इस समझने के पहले कि इंद्रियों को रोकने की प्रैक्टिस करनी है, तो सारा मन में याद आता रहेगा। वहाँ तो मन को हमें प्रैक्टिस करनी है चंचलता से स्थिर करने की, और मन से ही संकल्प चलाए जा रहे हैं, आंखें बंद है, आंखों से दुनिया नहीं देख रहे, तो इसे ढोंगी कहा है, मिथ्याचारी कहा है। जैसे आंखें बंद है, मन एकाग्र करने की कोशिश कर रहे हैं और
कानों से कोई ना कोई रस लेते जा रहे हैं तो उसे भी सही रीति से ध्यान लगाने वाला नहीं कहा जाएगा, मन स्थिर करने वाला नहीं कहा जाएगा। तो करना क्या है फिर? एक तरफ से बताया मन स्थिर करने के लिए इंद्रियों को पहले नियंत्रित करना है। इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए बताया जा रहा है कि इंद्रियों को रोक के हठ योगी भी नहीं बनना है। तो फिर करना क्या चाहिए? तो उसके लिए बताया कि मन से इंद्रियों को नियमित करते हुए कर्म करना है। अर्थात जबरियन कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। इसका तो अभ्यास इसे तो हमें पहले ही समझा कि धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ मन देह के संबंधियों पदार्थों स्थान विशेष में दौड़ता है तो उसे धीरे धीरे करके उपराम करके आत्म ज्योति बिंदु में ले जाना है। और वो धीरे धीरे कैसे करना है? जिसके लिए मन से इंद्रियों को नियमित करते हुए कर्म करना है, जिसके लिए हमने कल तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक देखा। अध्याय 3 श्लोक नंबर 7, इसमें देखा कि मन से इंद्रियों को नियमित करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह विशेष मान्य है। मतलब मन से इंद्रियों को धीरे धीरे करके नियमित करके अर्थात धीरे धीरे कंट्रोल करके अगर अनासक्त होते हैं, डिटैच होने की कोशिश करते हैं तो वो विशेष मान्य है। इसके लिए ही बताया कि कर्म किए बिना तो शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं होगा। मन से इंद्रियों को नियमित इसलिए करना है क्योंकि एक शरीर जो 5 तत्वों का पुतला है, इसे चलाने के लिए तो शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होगा। तो ऐसे अनिवार्य कर्म जो है वो करना है, जिसके लिए हमने तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक देखा। अध्याय 3 श्लोक नंबर 8, इसमें बताया है कि नैसर्गिक जो नियत कर्म है उनको कर, कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म से रहित, दैनिक कर्म से रहित तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अर्थात मन से इंद्रियों को नियमित करते हुए कर्म करना है। ये कैसे? इसका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हठ योगी नहीं बनना है बोला है। अब मुरलियों में ये तो हम ज्ञान के हिसाब से पहले इसे देखते हैं तो आपको जिज्ञासुओं को समझाने में सुविधा होगी। जैसे मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है कि योगी जो है उनका भोजन जो है वो नियंत्रण में रहेगा। तो इसका मतलब कोई ये सोचे अच्छा नियंत्रण में रखना है इसीलिए बिल्कुल खाना पीना छोड़ दे, एक दिन खाएंगे 2 दिन खाएंगे ही नहीं, या तो फिर एक ही टाइम खाएंगे या तो आधा पेट खाएंगे। इस तरह से कोई ना कोई प्रकार का हठ योग करेंगे कि नहीं हमें योगी बनना है। तो इससे ये होगा कि प्रकृति के द्वारा जो शरीर हमें मिला है तो उसे अभी जब तक मन की एकाग्रता की प्रैक्टिस नहीं हुई है तब तक उसे जो पर्याप्त चीज देनी है वो देनी है। हाँ, यहाँ ये बात देखी जा रही है कि एकदम आसक्त होकर के शरीर के भोजन के लिए, जीभ का रस लेने के लिए जो एक्स्ट्रा किया जाता है वो नहीं होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। और बैलेंस कैसे हो? खान पान का बैलेंस कैसे हो? इसके लिए मुरलियों में श्रीमत दी है शिव बाबा ने कि ब्राह्मणों का जो भोजन है वो दाल चावल आलू है, रोटी है या तो कढ़ी चावल बोला है जगन्नाथ का भंडारा। इस तरह से मुरलियों में जो श्रीमत मिला हुआ है खिचड़ी का, ऐसी जो बातें है तो ये है कि मन से इंद्रियों को नियमित करने के लिए श्रीमत शिव बाबा ने दिया है। तो उस आधार से प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे जीभ जो है अपना रस लेना स्वतः ही कम करने लगेगी। तो इसे बोला है कि नियत किए हुए कर्मों को कर। ऐसे हर इंद्रिय के लिए है कि जो बैलेंस में रखने जैसा कर्म करना है वो तो करना ही है, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए।
अब इसके लिए उदाहरण बताया है गीता में कि ऐसे संभव है कि मन भी नियंत्रण में रहे, इंद्रिया अपना कर्म भी करते रहे और कंट्रोल में भी रहे, कोई चंचलता न हो और शरीर निर्वाह भी चलता रहे, ऐसा संभव है? तो ये संभव है, जिसके लिए गीता में श्लोक बताया है कि ऐसे योगी है जो इंद्रियों से कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता है। जिसके लिए हमने कल गीता का 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक देखा, अध्याय 5 श्लोक नंबर 8, 9। इसमें ये बात आई है कि योगी जो है अर्थात शिव बाबा की याद मग्न, शिव बाबा की याद में, याद की विधि भी हम जानते हैं, बाकी जिज्ञासुओं को तो इस बात को समझाना है जब तक हमने उन्हें पूरा परिचय नहीं दिया है कि अपने को आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर करके मन बुद्धि को ईश्वर की याद जो करते हैं, तो ऐसी याद में जो स्थिर होते हैं, तो उनके लिए बताया है कि ऐसे जानकार जो है 23 तत्वों के, वो सब कुछ करते हुए भी इंद्रिया जो है अपनी स्वाभाविक भोगों में लगी हुई है, ऐसा समझ करके सारे कर्म इस अर्थ में बताए हैं कि देखते हुए, सुनते हुए, खाते हुए, हर कर्म इसमें बता दिया, सब कुछ करते हुए भी आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है। ये कैसे संभव है? ये तो हम जानते हैं ज्ञान के आधार से कि जो अव्वल नंबर हीरो पाठधारी है, जिसके लिए मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं शंकर क्या करता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो याद में रहते हैं हमेशा, तो उनका कर्म जो किया जाता है उनके द्वारा, उसका उनके मन बुद्धि पे असर नहीं होता है। तो जब अव्वल नंबर इस तरह से अपनी अवस्था बना लेते हैं, तो और भी नंबरवार पुरुषार्थी इस तरह का पुरुषार्थ कर सकते हैं कि इंद्रियों से कर्म करते हुए भी इंद्रियों का विषय भोग उनको न खींचे, अर्थात मन बुद्धि जितना आत्म ज्योति बिंदु में उद्धरे अर्थात ऊपर चढ़ती रहेगी, तो इंद्रिया अपने सुख में मन को खींचेगी नहीं। और यहाँ बात है, तो वो सुख जो है, आसक्ति जो है, वो खींचेगी ही नहीं, ना ही इंद्रिया कोई एक्स्ट्रा कोई सुख की चाहना रखेगी। अपने आप ही योगी जो है वो इंद्रियों पे ऐसा कंट्रोल कर पाता है। अर्थात क्या, इसका मतलब इंद्रियों को सुख नहीं भोगना है। ऐसे मन जो है इंद्रियों के विषय भोगों के पीछे क्यों भागता है? यहाँ जहाँ विषय भोग शब्द उपयोग किया जा रहा है गीता में, तो वास्तव में सुखों के लिए है। मतलब मन जो है इंद्रियों के पीछे क्यों भागता है? सुख की चाह में। आंखों को कुछ अच्छा चाहिए तो मन दौड़ता है, इच्छा होती है, मन में संकल्प आते हैं कि कुछ अच्छी सीनरी देखे, कानों से कुछ अच्छा सुने, जीभ से कुछ अच्छा स्वाद ले। और गीता में खास तो बताया हुआ है कि इच्छाएं, कामनाएं और विकारी भोग भोगने की जो कामना है, उस भाव से ही ज्यादातर गीता में सबसे पहले बताया है। तो मन जो है इंद्रियों के पीछे क्यों भागता है? सुख के लिए। अब ये संभव है कि भगवान की याद में ऐसे कंट्रोल करके अनासक्त अर्थात डिटैच अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। जिज्ञासु इस बात को जरूर पूछेंगे कि आज की दुनिया में जिस तरह से सब इंद्रिया सुखों के पीछे भाग रहे हैं, इसमें ही रेस होती है। ये तो हम दुनिया में जानते हैं कि लोग आज भौतिक साधनों के पीछे इतने लगे हुए हैं। जो 16वें अध्याय में भी इस बात का उल्लेख आया है कि किसी के पास कोई सुख का साधन है तो देख करके ही मनुष्यों को इच्छा होती है उनके पास है तो हमें भी चाहिए ये। इस तरह की बातों में ही मनुष्य आज दौड़ रहा है, रेस कर रहा है। तो ऐसे समय में जिज्ञासु जो ज्ञान समझेंगे, ज्यादातर तो यही सोचते हैं कि जीवन तो है ही सुख भोगने के लिए, जब तक जीना है तब तक आराम से रहना है, सुख भोगना है। ये सब इन सब बातों में इतना क्यों समय गंवाना है?
तो इसीलिए ज्यादातर जिज्ञासु या ज्यादातर दुनिया में जिनको भी हम ज्ञान सुनाते हैं वो कोई भी ज्ञान सुनना क्यों नहीं चाहते। यही सोचते हैं ना कि ज्ञान में चलने से सब छोड़ना पड़ता है, खान पान छोड़ना पड़ता है, कहीं घूमने फिरने नहीं जाते हैं, कहीं मौज नहीं मनाते हैं, तो इसीलिए ज्यादातर कोई ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन उन्हें पहले इसका महत्व बताना होगा कि जो सुख के पीछे वो भाग रहे हैं, उनका मन दौड़ रहा है, रेस कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे 24 घंटे की, तन बल की, धन बल की, अपनी सुख की चाह में, तो क्या वो सुख असली सुख है? मन जो है इंद्रिय विषयों के पीछे भागने का कारण क्या है? आसक्ति और लगाव, अटैचमेंट। बार बार ऐसे लगता है कि ये सुख चाहिए, वो सुख चाहिए, और इसी के पीछे जन्म जन्मांतर प्रकृतिकृत शरीर मिला है, सत्व तम गुणों से प्रसारित होते आए हैं, तो जो सुख भोगा है उसकी इतनी आदत हो गई है मनुष्यों को कि उसे वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ हमें समझना है और समझाना भी है कि इंद्रियों का सुख लेने से क्या नुकसान होता है, और असली इंद्रियों का सुख या असली सुख की परिभाषा गीता में क्या बताई है। इंद्रियों का सुख लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए, और आखिर ये सुख है क्या चीज? सबसे पहली बात, जैसे अभी बताया कि दुनिया में किसी को भी ज्ञान सुनाइए, ज्यादातर सभी ये जानते हैं कि जहाँ आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनाया जाता है तो सब ये सोचते हैं यार सब छोड़ना पड़ता है, इसीलिए ही कोई ज्ञान सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि सब सुख की चाह में इतने आसक्त हुए हैं, इतने लपटे हुए हैं कि कोई ज्ञान सुनना पसंद नहीं करते हैं। अब आज का टॉपिक है कि इंद्रियों के सुखों में रमन क्यों नहीं करना चाहिए, अर्थात इंद्रिया जो अपना सुखों की ओर बार बार खींचती है तो उसमें हमें अपनी मन बुद्धि को क्यों नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसे गीता श्लोक के आधार से देखते हैं। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 22। आप लोग भी इस श्लोक को देखिए। एक श्लोक है, एहि संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। इसका अर्थ है, जो सभी कर्मेंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग है वे ही दुखों के जन्मदाता आदि अंत वाले क्षण भंगुर ही है। हे देह भान हारिणी संगम रवि, दृढ़ भावना वाली कुंती पुत्र, बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से लगे, बुद्धिमान लोग उन भ्रष्ट कर्म इंद्रियों के विषय में रमन नहीं करते हैं। इंद्रियों का सुख जो है वो गीता में राजसी सुख, रजोगुण से उत्पन्न हुआ राजसी सुख बोला है। अभी श्लोक में इस बात को बताया है कि इंद्रियों के सुखों में क्यों नहीं रमन करना चाहिए। यहाँ बताया कि कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग दुखों के जन्मदाता है और आदि और अंत में क्षणभंगुरी है, जिसके लिए बताया कि जिन भी कर्मेंद्रियों से कर्म किए जाते हैं, यहाँ तो बताया कि खास गीता में काम क्रोध जो है वो बोला है महाशत्रु है, उनको तो मार डाल। तो ये दोनों भी, और खास करके इच्छाएं, कामनाएं, विकारी भोग भोगने की जो इच्छा है उसके लिए बताया कि दुखों के जन्मदाता है, आदि और अंत में क्षणभंगुरी है। इसका क्लैरिफिकेशन तो हम सब मुरलियों में सुनते हैं, जो शिव बाबा बोलते हैं कि जो कामनाएं हैं ये
शुरुआत में भी दुख देती है, पूरा ही शक्ति क्षीण करती है और अंत में भी उसका जो रिजल्ट है वो दुखदायी है। और जो इस बात को समझते हैं, ऐसे बुद्धिमान लोग उन विषयों में रमन नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं रमन करते हैं? कोई भी इंद्रिय का सुख जो है वो क्यों नहीं लेना चाहिए? अब इससे हम देखते हैं, जैसे सुख है, लोग कहते हैं कि सुख जो है मौज करना चाहिए, इस जीवन में इतने सारे सुख के साधन निकले हैं तो उसे भोग लेना चाहिए, जो मिला है हमें सहज है उसका पूरा सुख लेना चाहिए, यही कहते हैं दुनिया वाले। अब इसे हमें व्यावहारिक रूप से दैनिक जो जीवन हमारा चल रहा है उस हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप भी विद्यार्थियों को इस बात को समझा पाएंगे। सबसे पहली बात, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एसी है, आजकल सभी को आदत हो गई है एसी में ही रहना है। अब एसी जब तक बिजली है तब तक चल रहा है, पंखा की हवा तब तक चल रही है, सुख ले रहे हम, गर्मी से बच रहे हैं, गर्मी के दुख से, जब तक बिजली है। और जैसे ही बिजली जाएगी तो सुख मिलना बंद। अर्थात ये सुख जो है ऐसा सुख किस काम का जो कोई साधन के आधार से सुख है। लोग आजकल के जिज्ञासु होशियार है, साइंस वाले हैं, तो कहेंगे इसलिए तो साइंस ने इन्वर्टर निकाला। अच्छा, इन्वर्टर वो सदा कायम चीज है, अविनाशी है? यहाँ तो भौतिक चीजें जितनी भी बनी है कोई भी अविनाशी नहीं है, तो वो सुख मिलना बंद हो जाएगा। इसी तरह से ये तो भौतिक साधन हो गया बिजली का। अब आँखों का सुख देखते हैं, बहुत कुछ अच्छी सीनरी देखने की इच्छा होती है, घूमने फिरने की इच्छा होती है, लगातार टीवी देखते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, लेकिन ये आदि और अंत दोनों दुखदायी है। अब आदि में दुख क्यों है? जब इसे देखना आप शुरू करेंगे, मोबाइल, स्मार्टफोन, इसके बारे में तो सब जानते हैं, इसमें इतने तेज रेडिएशन होते हैं कि जिसके कारण आँखों पे प्रभाव पड़ना शुरू होता है। अब बहुत सारा कुछ उसमें जो भी है भरा हुआ दुनियादारी की बातें, तो उसके कारण मन के संकल्प भी प्रभावित होंगे और उसके साथ साथ अंत उसका ये है शरीर में हानि होती है। ये तो बहुत लोग जानते हैं, इसका जो गलत प्रभाव है स्मार्टफोन का, लगातार टीवी देखने का, इसके कारण ही आज लोगों के ऊपर जो प्रभाव हो रहा है वो भी सब जानते हैं कि लगातार दुनियादारी की अलग अलग सीन देख के, न्यूज देख के, घटनाएं देख करके कई बार मन के ऊपर उसका गलत प्रभाव होता है। तो इसका भी मना अगर बहुत गहराई से सोचेंगे तो ये सुख नहीं है जिसे हम सुख सोच रहे। अच्छा, और उदाहरण देते हैं, जैसे जीत का सुख है, किसी को मीठा बहुत पसंद है, तो पसंद है, सुख मिल रहा है, तो क्या लगातार कोई 24 घंटा मिठाई खाता रहेगा? सुख है तो उसे लगातार ले। जैसे टीवी है, लगातार देखते हैं, तो पूरा साल भर टीवी देखे बंद न करे, सुख है तो लेते रहे ना, ऐसे संभव है? तो ये भी उत्तर देते हैं लोग कि एक ही सुख कैसे लेंगे, बोर हो जाते हैं, इसीलिए तो अलग अलग लेना चाहिए। तो ठीक है, कोई भी इंद्रिया का सुख लेते रहेंगे तो कितनी देर लेंगे, कभी ना कभी उसे थक जाते हैं। जब सुख है तो उससे थकना नहीं चाहिए, उसका जो गलत प्रभाव होता है तो उससे मन दुखी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस भौतिक दुनिया में, इस कलयुगी दुनिया में जो सुख मिल रहा है ये मृग तृष्णा वाला सुख है। कैसे? जैसे रेगिस्तान में रेत जो है दूर से देखेंगे तो चमकती है, ऐसे लगेगा जैसे पानी है। तो ऐसे ही ये जो सुख है ये दूर से ऐसे लगता है, जब तक उसकी गहराई नहीं पता है तब तक ऐसे लगेगा बहुत सुख मिल रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा दुखदायी ही दुखदायी है। जितने भी साइंस के साधन निकल रहे हैं तो वो सब ही एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा समय आता है जिसमें दुखदायी बन जाते हैं। नहीं तो
इंटरनेट में इतने सारे दुष्परिणाम वाले वीडियोस डालने की क्या आवश्यकता है। फ्रिज से नुकसान, टीवी से नुकसान, स्मार्टफोन से नुकसान, हर चीज से नुकसान वाली जो बातें आ रही है। अब सुख के साधन है तो नुकसान क्यों हो रहा है। गाड़ी है, सुख बहुत मिल रहा है, जब चाहिए तब जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अगर दुरुपयोग हो जाता है तो गाड़ी भी ज्यादा यूज करेंगे तो दुखदाई बन जाती है, खर्चीली बन जाती है। अर्थात इस कलयुगी दुनिया का हर साधन ही दुखदाई है। और साइंस इसका जो परिणाम नए नए इन्वेंशन कर रहे, सुख के साधन निकाल रहे हैं, लेकिन जो लगातार का सुख है ऐसा इन्वेंशन कोई भी साइंस का साधन अभी तक नहीं निकाल पाया है। तो इसका मतलब क्या है, जिसके लिए बताया कि ये जो सुख है वास्तव में शुरू में दिखते हैं अमृत के समान, बहुत अच्छा लगता है वो सुख भोगना, लेकिन उसका अंतिम परिणाम जो है वो विष के समान ही है। यहाँ मूल बात है इंद्रियों सुखों को में रमन क्यों नहीं करना चाहिए। ये तो हमने समझा कि ये जो सुख जिसे हम सुख सोच रहे हैं वो निरंतर का शाश्वत सुख नहीं है, वास्तव में इसीलिए ही इसमें रमन नहीं करना है। दूसरी बात थी, गीता में इसका बारे में भगवान ने बताया है। 18वें अध्याय का 38वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 38। 18वें अध्याय का 38वां श्लोक देखिए। श्लोक है, विषयेन्द्रिय संयोगात् यत् यत् अग्रे अमृतोपम परिणामे विषम इव तत् सुखम राजसम स्मृतम्। श्लोक दोबारा देखते हैं। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत् तत् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषम इव तत् सुखम राजसम स्मृतम्। 18वें अध्याय का 38वां श्लोक है। इसका अर्थ है, जो मायावी सुख शुरू में विषयेंद्रियों के संयोग से क्षणभंगुर होते भी ऐसी भाषे कि अमृत के समान लगे, किंतु परिणाम में विष की सीमाहीन मृत्यु दुख जैसा ही अनुभव हो, उस सुख को द्वापर आदि से कलयुग मध्य तक राजसी माना गया है। अर्थात यहाँ खास बताया है, जो विकारी भोग भोगने की इच्छाएं है उस भाव से इसका अर्थ बताया है कि मायावी सुख। सबसे पहला मायावी सुख क्या है, विषय प्रियों का सुख, जो शुरू में सुख तो लगता है, अमृत के समान तो लगता है, लेकिन वो क्षणभंगुर है, उसका परिणाम जो है विष के समान ही होता है। इसीलिए ये राजसी सुख बोला हुआ है। ऐसे ही इस कलयुग के जो भी सुख है वो शुरू में ऐसे लगेगा कि वो बहुत सुखदायी है, लेकिन वास्तव में ही वो दुखदायी है और शुरू में अमृत के समान अच्छे लगेंगे, परिणाम विष समान ही होता है। जैसे और उदाहरण देखते हैं, दुनिया में लोगों को आज कुछ न कुछ व्यसनों की आदत हुई है। लोग इसे व्याख्या देते हैं कि इससे मेंटल टेंशन दूर होता है। जो भी व्यसन है, जैसे सिगरेट है, तंबाकू है, शराब है, तो ये सब के लिए भी तो वास्तव में मनुष्य सब जानते हैं कि ये व्यसनों का परिणाम तो अंत में मृत्यु ही है, लेकिन शुरू में अपना टेंशन गंवाने के लिए वो इन सब बातों का आधार लेते हैं। तो वास्तव में इसका परिणाम तो सबको पता है कि ये दुखदायी होते हैं। तो इसी तरह से विद्यार्थियों को इन बातों का भी उदाहरण दे सकते हैं। अब यहाँ बात है कि इंद्रियों का सुख क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं रमन करना चाहिए, ये टॉपिक हम समझ रहे हैं। इसके लिए पहली बात तो हमने समझी
कि ये शुरू में अमृत के समान है, अंत उसका विष के समान है। जैसे कोई शुगर पेशेंट है, उसको मीठा खाने की इच्छा है, वो खा तो लेते हैं, लेकिन जानते हैं कि इसका परिणाम अंत में उन्हें ही कष्ट भोगना पड़ेगा। लेकिन जो समझदार होंगे, यहाँ जवाब दिया जा रहा है, इंद्रिय सुखों में क्यों नहीं रमन करना चाहिए। तो मीठा खाने वाले जो जानते हैं कि ज्यादा मीठा खाने से, अतिरेक होने से शुगर हो सकता है, जिसका परिणाम शरीर को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो जो समझदार है वो पहले से ही बैलेंस में रहेगा, अति का मीठा खाएगा नहीं, ये जानते हुए भी कि उसमें सुख मिल रहा है, उसके बावजूद भी वो बचेगा। शुरू में जैसे बताया था कि ये बीमारियां है, विषैले संकल्प, गलत गलत कर्म करने के संस्कार, ये आत्मा को लगी हुई बीमारियां हैं। और इसका उपाय डॉक्टर्स भी बताते हैं कि परहेज करना चाहिए। जितना परहेज करेंगे उतना बीमारियों से बचे रहेंगे। तो यहाँ भी यही बात है, जब हमने देखा कि इसका परिणाम मृत्यु है, विषैला है, दुखदायी है, तो जब हम जानते हैं कि कष्ट मिल रहा है, तो उससे पहले ही क्यों न बचे। इसीलिए बताया इंद्रिय सुखों में रमन नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात, जहाँ जहाँ भी बताया कि इंद्रिय सुख की ओर खींचती है, जैसे बताया कि मृग तृष्णा के समान है, वो दौड़ते रहता है इच्छाओं के कारण। जैसे उदाहरण बताया कि चमकती हुई चीज हर सोना नहीं होती है, इसी तरह से यहाँ भी ये इंद्रियों के सुख जो है ये वास्तव में माया है। शुरू में बहुत चमक दिखेगी, लेकिन फिर पता चलता है कि अंत उसका रिजल्ट दुखदायी है। और इसे बहुत पहले ही तुलसीदास जी ने लिख करके रखा अपने ग्रंथों में, जो हम सब जानते हैं। मुरलियों में भी इस बात को सुना होगा, बोला हुआ है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। ये जो इंद्रियों का सुख है, जो चमकता है, खींचता है अपनी ओर, वास्तव में वो सोने के समान सुखदायी नहीं है। अर्थात इतना जो चमक दिख रही है शुरू में, तो उतनी चमक उसकी बाद में रहती नहीं है। इसीलिए ही तुलसीदास जी ने भी लिख के रखा कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, तो सब माया जाने हूँ भाई। अर्थात इंद्रियों के सुखों की गहराई को और उनके सुखों में रमन करने से होने वाले नुकसान को बुद्धि से समझने के कारण विषय भोगों को बुद्धि से त्याग किया जा सकता है। अब ये कैसे संभव है कि इस तरह से ये सुख माने इंद्रियों के सुख जो है वो हट सकते हैं। ये तो समझ लिया कि जहाँ जहाँ मन जाता है इंद्रिय सुखों में, वो सब माया ही है। अर्थात वो खींचता है, चकमक चकमक दिखती है तो लगता है बहुत अच्छा है, बहुत सुख देने वाला है, लेकिन बाद में फिर उसका परिणाम तो दुखदायी होगा। जब इस बात को समझेंगे गहराई से, जिज्ञासुओं को ये सारे उदाहरणों के साथ दुनियावी जितने भी सुख के साधन है, ये सबका परिणाम एक समय पे दुख जरूर देता है। इस बात का महत्व जब समझेंगे तब समझ आएगा कि इंद्रिय सुखों में रमन क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन ये संभव है कि इंद्रियों का सुख बिल्कुल न ले, कर्म करते हुए भी। अब बार बार मन तो खींचता है ना, तो इसीलिए ही क्या करना है, जैसे बच्चे हैं, बच्चे जब खिलौनों से खेलते हैं या मिट्टी से खेलते हैं, तो मिट्टी से खेलते समय उनके हाथ से मिट्टी छुड़ाने के लिए उनको कोई ना कोई आकर्षक खिलौना पकड़वाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो शिव बाबा
ऐसी कोई स्थूल विनाशी चीज तो देते नहीं है। ईश्वर अविनाशी है, सत्य है, तो वो भी अविनाशी चीज ही देते हैं। अर्थात ये जो विषय भोग है उनसे आसक्ति कब हटेगी? ये जो इंद्रियों का सुख लेने की आदी हो चुका है मनुष्य, इससे बुद्धि कब हटेगी, कब वैराग आएगा? तो इसके लिए जरूरी है कि इससे अच्छी चीज कोई मिले, जिसके लिए हमने पहले कहावत देखी है, अंतर्मुखी सदा सुखी। ये जो बाह्य इंद्रिया है, बहिर्मुखी सदा सुखी कभी नहीं बोला किसी ने भी। आँखों का सुख सदा सुखी, कानों का सुख सदा सुखी, ऐसे कहीं नहीं बोला है। एक ही बात बोली है, अंतर्मुखी सदा सुखी। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी, मन खुश तो जहान खुश। तो ये जो अंदरूनी इंद्रिया है, शक्तिशाली सूक्ष्म इंद्रिया, इनको इतना महत्व हर कहावत में पुराने जमाने के लोगों ने भी क्यों दिया है? मुरलियों की बात तो हम अभी समझ रहे, लेकिन पुरातन समय से ही लोग इस बात को जानते हैं। इसका कारण तो जरूर ऐसा अतीन्द्रिय सुख, जिसे भक्ति मार्ग में भी बोला है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ऐसा सुख है सदा काल का, निरंतर का सुख, जो एक बार मिलने के बाद उसके लिए न कोई साधन की आवश्यकता है, न भौतिक कोई स्थान की आवश्यकता है, कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अभी अभी हमने दूसरे अध्याय के श्लोक में भी समझा कि मन बुद्धि जो है अदर्शनीय शक्ति होने के कारण सर्वगामी है। अर्थात शरीर को अगर सुख लेना है तो कोई स्थान देखना पड़ेगा, कोई साधन देखना पड़ेगा। स्थान खिसक जाएगा, साधन खिसक जाएगा तो सुख गायब हो जाएगा। लेकिन बिना साधनों के आधार का ऐसा अतीन्द्रिय सुख है तो इंद्रिय सुखों से भी ऊंचा है, जिसकी तुलना इस भौतिक दुनिया के कोई सुखों से नहीं कर सकते हैं। ऐसा वो अतीत का, सब बातों से परे का ऊंचा सुख है। और उसे कैसे प्राप्त किया जाए? तो प्राप्त होने के बाद ऐसे योगी है जो इस शरीर में रहते हुए सारे कर्म करते हुए भी वो इंद्रिय सुखों में रमन नहीं करते हैं, तो कुछ अच्छी चीज मिल जाती है। परमार्थ को देख के ऐसे योगियों की बुद्धि जो है वो स्वतः ही हट जाती है। तो जिज्ञासुओं को इस बात को बताना है कि ऐसा सुख ईश्वर देते हैं जो विनाशी साधनों से भी परे का सुख है। वो क्या है, अतीन्द्रिय सुख कैसे मिल सकता है, उसे हम गीता के श्लोक के आधार से देखते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।